हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईजू जोन में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के मैथ में, और ये बच्चे को कहीं ना कहीं टफ सा लगता है। टफ क्यों है? क्योंकि यह हम लोगों से क्लास 1 to 9 तक अनफेमिलियर जो टॉपिक था, मतलब कि इस टॉपिक से हम लोग क्लास 1 to 9 तक नहीं मिले हैं, और अचानक से क्लास 10th के मैथ में ये हमारा क्या बन जाता है, सिलेबस बन जाता है। तो जिस चीज़ से हम लोग क्लास 1 to 9 नहीं मिले हैं और वह अचानक से हमारा टॉपिक बन जाता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वह हमारे लिए क्या थोड़ा सा टफ लगने लगता है। लेकिन टफ नहीं लगेगा, टफ नहीं लगेगा। टफ इसको एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझिए कि हम चौक पे जाते हैं, तो चौक पे जाते हैं तो हम वहाँ हमारी मुलाकात दो व्यक्ति से होता है। एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा बचपन का दोस्त होता है, और दूसरा वो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो बचपन का जो दोस्त होता है तो उससे क्या होगा, उससे हम बचपन से ही मिलते आ रहे हैं। क्लास 9, 10th, 8 जहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें हर कुछ पता होता है कि ये क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, ये सैटरडे को जो पार्क गया था किसके साथ गया था, उसके बारे में हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि उससे पहले आज तक हमने कभी मिला ही नहीं। तो वही सेम टू सेम कंडीशन हो जाता है हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक से। क्लास 1 to 9 तक हम लोग इससे अनफेमिलियर होते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का टी लेटर भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अचानक से हमारा क्या हो जाता है, क्लास 10th में यह सिलेबस हो जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग इस बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके कंसेप्ट्स को इजीली समझते हैं। इसके कंसेप्ट्स को, टोटल ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट्स को हम लोग 3 लेक्चर में समझेंगे। पहला लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। दूसरा लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे। तो बारी बारी से ये तीनों लेक्चर में हम लोग पूरे ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट्स को आसानी से समझ लेंगे। तो हम हैं, आप हैं, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, अगर ट्रिगोनोमेट्री को समझना है तो ट्रिगोनोमेट्री जो अप्लाई होता है वह केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि आपने ट्रायंगल टॉपिक पढ़ा हुआ है, वह भी क्लास 7 से ही। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? अ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। अ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। जिस भी ट्रायंगल के वन एंगल का मेजर 90 डिग्री हो वो हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। देखिए दोस्त, आप लोग समझदार हैं तो आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल होता है, अगर कोई ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल का मेजर का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग राइट एंगल में बात करें तो इसका एक एंगल का मेजर कितना हो जाता है मित्र? 90 डिग्री। तो बाकी के दो बचे एंगल का मित्र कितना होगा? 90। दोनों का मेजर का सम 90 डिग्री होगा। दोनों का क्या होगा? सम 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये भी एंगल 90 डिग्री से लेस देन होगा और ये भी एंगल 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो आप इसका एक बेहतरीन सा डिफिनेशन देना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि अ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स इज अ एक्यूट एंगल। अदर टू एंगल इज अ एक्यूट एंगल, क्योंकि वह दोनों एंगल का जो मेजर है वह 90 डिग्री से लेस देन है। वह क्या है दोस्त? 90 डिग्री से लेस देन है। तो राइट एंगल को आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। राइट एंगल क्या होता है? अ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। हुज वन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। आप किसी भी ट्रायंगल के वन एंगल का मेजर अगर 90 डिग्री देखते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि यह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है एग्जांपल के लिए PQR। कौन सा ले लिया है? PQR। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल Q जो है वो हमारा 90 डिग्री है और P और R दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। कितना मेजर है एक्यूट एंगल का ये हमें नहीं पता, हम नहीं लिए हैं, एग्जैक्ट नहीं लिए हैं। तो देखिए,
अब हमें इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? हाइपोटेनियस कहलाता है। और जिसे हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एच से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एच से इंडिकेट करते हैं। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस साइड। अब बाकी के दो साइड होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। अब कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, यह उस ट्रायंगल के एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग देखते हैं कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा। मान देखिए मित्र, यह जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें दो एंगल, एक्यूट एंगल जो है पी और आर, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा और कौन हमारा बेस होगा। हम मान के चलते हैं कि हम फॉर आर एंगल के लिए, कौन सा एंगल के लिए? एंगल आर के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में जो परपेंडिकुलर होगा इस आर एंगल के सामने वाला साइड, इस आर एंगल के सामने वाला साइड, और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बाकी के बचे साइड क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मित्र? बेस कहलाएंगे। अब देखिए कि हमने आर एंगल के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम बात करें तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यू आर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और पी आर क्या हो जाएगा मित्र? हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? मित्र देखिए हम लोग क्या समझे थे, उस आर एंगल के लिए, उस आर एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होता था? पी क्यू होता था, और बेस कौन होता था? क्यू आर होता। लेकिन अगर हम एंगल को बदल दे, हम बोले एंगल पी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? एंगल पी के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, तो कहानी बदल जाएगी दोस्त। क्या होगा? कहानी बदल जाएगी। तो अब समझते हैं कि इस एंगल पी के लिए, एंगल पी हमारा कहाँ है दोस्त? ये है, ये है। ये कौन सा एंगल है? एंगल पी है। अगर इस एंगल पी के रिस्पेक्ट में हम ट्रायंगल पी क्यू आर में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को डिटरमाइन करेंगे या बताएंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा, तो इस पी के सामने वाला साइड, इस पी के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा मित्र? परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो भी हम एंगल ले रहे हैं उसके ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये आपको पता है हमेशा ये क्या होगा? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होगा। और जो एंगल ले रहे हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, उस एंगल के सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बाकी के बचे जो साइड होंगे जिस पे यह एंगल का फॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा मित्र? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्र? बेस कहलाएगा। आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस रिस्पेक्ट में, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो कौन हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, कौन हमारा बेस कहलाएगा और कौन हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको अगर आप समझ पाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी से समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें इस ट्रायंगल पी क्यू आर में, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वह कौन होगा? हमारा हाइपोटेनियस होगा। कौन होगा मित्र? हाइपोटेनियस होगा। और जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है, इसका डिटर्मिनेशन हम लोग उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर हम लोग एंगल आर की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, और अगर हम लोग एंगल पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मित्र? क्यू आर हो जाएगा। क्या होगा मित्र? क्यू आर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं कि किस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम होता है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर इक्वल होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल ए बी सी में, तो यह जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा वह इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बोलिए मित्र, यदि यह इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये भी तो इसके इक्वल है। मतलब LHS अगर RHS के इक्वल हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS होगा। कह सकते हैं कि नहीं?
कह सकते हैं। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल अगर पी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो बी स्क्वायर को भेज दीजिए मेहमानी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यही कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, तो हमें केवल क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर को भेज दीजिए, जाइए नानी के यहाँ आप आम खाइए जाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये छोटे से कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, बेस हो, तो हमें हाइपोटेनियस अगर डिटरमाइन करना हो तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरे कंडीशन में अगर हमारे पास केवल और केवल एच और बी है, मतलब कि हाइपोटेनियस और बेस है, तो उस कंडीशन में हम लोग परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर अगर हमारे पास एच और पी गिवन हो, बी डिटरमाइन करना हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये क्या था हम लोगों के पास, बी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का निकालने का तरीका था। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं। देखिए दोस्त, हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका बी एंगल 90 डिग्री है, और उसी ट्रायंगल में AB का जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो हमें उस कंडीशन में AC को कैलकुलेट करना है। तो दोस्त आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि यह जो AC है वह क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। और हमें एंगल C के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो तो ये हमारा AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC इस ट्रायंगल ABC के लिए क्या है, हाइपोटेनियस है, और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, BC क्या है, बेस है। तो H का स्क्वायर बराबर होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB का लेंथ तो हमारे पास गिवन है, AB बराबर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए। BC गिवन है, BC बराबर कितना, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। तो AC का स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 9 + 16 = 25, क्या हो जाएगा, 25। तो AC बराबर आपके पास क्या आ गया, 25। AC बराबर क्या हो जाएगा, 25। अब इधर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर RHS लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, वह क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 5। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC में उसका AB का लेंथ 3 सेंटीमीटर हो और उसके BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर तो हम लोग कह सकते हैं कि उस AC साइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा मित्र, 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा मित्र, 5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आसानी से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, H का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी का डिराइवेशन करके हम लोग P का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और B का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे हम लोग फॉर्मूला को पढ़े हैं तो उसको जाने हैं, और उसको आप लोगों को क्या कर लेना है, अब अप्लाई कर लेना है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आगे में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे, तो चलिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग चलते हैं किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए। क्या समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। पहला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। क्या होता है इनके रेशियोज, उसके बारे में अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, हमारा अगर PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, PQR अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम लोग आसानी से समझते हैं कि ये जो हमारा PQ है, ये हमारा जो PQ है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो QR है ये क्या है, बेस है। आसानी से समझ पाए हम लोग, पीछे में समझे हैं कि कैसे कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेनियस होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर PQ P हो, QR B हो और PR क्या हो, H हो, तब अगर हमें साइन थीटा का रेशियोज निकालना हो, देखिए ये Q एंगल 90 डिग्री है और इस R वाले जो एक्यूट एंगल है
और P, दो एक्यूट एंगल है, एक R है एक P है। तो ये जो R एक्यूट एंगल है इसको हम लोगों ने थीटा लेट कर लिया है। क्या कर लिया है? थीटा लेट कर लिया है। तो अगर हमें साइन थीटा का साइन थीटा का रेशियो पता करना हो तो साइन थीटा बराबर होता है P/h। क्या होता है? P/h। P का मतलब आप लोग समझते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर हमें कोसाइन थीटा निकालना हो तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर टेंजेंट थीटा निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोटेंजेंट थीटा निकालना हो तो बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेकेंड थीटा का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। और कोसेकेंड थीटा का होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। इस फिगर के हिसाब से देखें, जो फिगर हमारे पास गिवन है जिसमें कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? PQ/PR, PQ/PR। क्यों? PQ हमारा परपेंडिकुलर है और PR हमारा हाइपोटेनियस है। PR हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? PQ/PR। कोसाइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? QR/PR, QR/PR। PR मित्रों, वो वाला PR नहीं, PR। क्या है? PR। अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करें तो P/B, P/B, तो PQ/QR, PQ/QR। कोटेंजेंट की बात करें तो QR/PQ, QR/PQ। सेकेंड थीटा की बात करें तो PR/QR, PR/QR। क्यों? H/B, हाइपोटेनियस PR, बेस QR। कोसेकेंड थीटा की बात करें तो H/P। क्या हो जाता है? H/P। H क्या है? PR, और P क्या है? PQ। अब मित्रों, बड़ी समस्या ये है कि हम लोग इसको याद कैसे करें, याद कैसे रखें। इन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग याद कैसे करें, याद कैसे रखें, लंबे समय के लिए याद कैसे रखें। तो सिंपल सा एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं जिसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, पहले 3 नहीं, बस 3 आपको याद करना है, और बाकी के ये जो बचे 3 हैं ये इन्हीं का इन्वर्स है। ये क्या है? इन्वर्स है। यही ये तीनों का इन्वर्स है। और कौन किसका इन्वर्स है उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन आपको याद कितने रखने हैं? केवल 3 याद रखने हैं। और तीनों का इन्वर्स कौन कौन होता है उसको हम लोग समझेंगे लेट से। समझिए, देखिए, पहले हमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट का कैसे याद रखें। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर याद रखना है। देखिए, ऊपर ऊपर मतलब ये P से याद रखेंगे पंडित। क्या याद रखेंगे? पंडित। और इसका B से याद रखेंगे भोला, पंडित भोला। और इसका P को याद रखेंगे प्रसाद। क्या याद रखेंगे? प्रसाद। क्या याद रखेंगे? प्रसाद। और ये वाला H से याद रखेंगे हरि। क्या याद रखेंगे? हरि, भगवान। अभी कुछ ही समय पहले कृष्णाष्टमी बीता है तो उसी से याद रखेंगे हरि। फिर इसका भी H से याद रखेंगे हरि। क्या याद रखेंगे? हरि। और इसका B से क्या याद रखेंगे? बोल। क्या याद रखेंगे? बोल। क्या याद रखेंगे? बोल। तो कैसे याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद रखेंगे? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। आह, मजा आ गया। देखिए, साइन थीटा में हम लोग क्या करेंगे? पंडित, या ऐसे याद रख लेना है, एक कॉलम बना लेना है जिसमें आपको याद कैसे, एक साइन ले लेना है, एक साइन ले लेना है, एक कॉस ले लेना है और एक टेन ले लेना है। देखिए, साइन थीटा का ही शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म कॉस होता है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन होता है। तो अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या न्यूमरेटर वाला लिख लेना है। न्यूमरेटर वाला में क्या याद है हमें? पंडित, P फॉर पंडित, पंडित भोला, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद। न्यूमरेटर को हम लोग लिख लिए, न्यूमरेटर को क्या किए? लिख लिए हैं। तो यहाँ क्या हो गया? पंडित भोला प्रसाद। अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए H फॉर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिए, हम लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लेना है।
पहले न्यूमरेटर को लिख लेना है, फिर डिनोमिनेटर को लिखना है। तो न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर पहले पंडित भोला प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर भोला, P फॉर प्रसाद, और नीचे क्या लिखना है? हरी हरी बोल। क्या लिखना है? हरी हरी बोल। तो H फॉर हरी, H फॉर हरी, B फॉर बोल। अगर ये तीनों याद कर लिए ना मित्रों, तो आगे का जो तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। कैसे हो याद हो जाएगा? अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका सब इन्वर्स है, कोई ना कोई एक दूसरे का एक इन्वर्स है। जैसे देखिए 10 का इन्वर्स है कोट। क्या है? 10 का इन्वर्स कौन है? कोट। तो 10 अगर इन्वर्स मतलब क्या होता है? देखिए अगर जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या है? P बाय बी। टेन थीटा बराबर क्या है? P बाय बी। और जो कोट थीटा है, जो कोटेंजेंट कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया? B बाय पी। क्या हो गया मित्र? B बाय पी। क्या हो गया? B बाय पी। तो यहाँ देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर बन चुका है, जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर बन चुका है, और जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर बन चुका है। जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर बना, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर बना। तो टेंजेंट का जो होता है इन्वर्स कौन होते हैं? कोटेंजेंट। क्या कौन होते हैं? कोटेंजेंट। अब इसी तरह से यह जो हमारा सेकेंड थीटा होता है, जिसे हम लोग सेक थीटा कहते हैं, ये इसका इन्वर्स कौन होता है? कॉस थीटा। इसका इन्वर्स कौन होता है? कॉस थीटा। कौन होता है? कॉस थीटा। तो cos थीटा बराबर हमें याद है B बाय एच, तो सेकेंड थीटा बराबर हो जाएगा H बाय बी। क्या हो जाएगा? H बाय बी। क्या हो जाएगा? H बाय बी। इसी तरह से साइन का जो ये जो कोसेक है इसका इन्वर्स होता है साइन। इसका जो इन्वर्स क्या होता है? कोसेकेंट है, इसका इन्वर्स क्या होता है? साइन। यह जो कोसेकेंट है जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं, इसका इन्वर्स कौन होता है? साइन। अगर हमें कोसेक याद है, अगर हमें साइन याद है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? H बाय पी। क्या हो जाएगा? H बाय पी। क्या हो जाएगा? H बाय पी। इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मित्र? अगर हमें x का इन्वर्स पूछा जाए तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। याद होगा ना, व्युत्क्रम, जिसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब 1 बाय एक्स। इसी तरह से साइन थीटा बराबर क्या है? P बाय एच। साइन थीटा बराबर क्या है? P बाय एच। इसका हमें क्या निकालना है मित्र? इन्वर्स। तो इन्वर्स मतलब 1 बाय P बाय एच। 1 बाय P बाय एच। और आप लोगों को पता है h क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H बाय पी। क्या हो जाएगा? H बाय पी। क्या हो जाएगा मित्र? H बाय पी। इसी तरह से हम लोग तीनों का निकालते हैं। क्या समझ पाए ना? इस इन्वर्स को समझ पाए? तो इसी तरह से हम लोग जब 10 का भी निकालते हैं, कॉट का निकालते हैं, तो 10 का हमें याद होता है P बाय पी, और इन्वर्स निकालते हैं तो 1 बाय P बाय बी। 1 बाय P बाय बी। और B ये क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है, तो B बाय पी हो जाता है। क्या हो जाता है? B बाय पी हो जाता है। समझ पा रहे हैं? देखिए हमें इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद ही रखना होगा, तभी हमारा एक्सरसाइज 8.1 या इसके ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को आपको याद ही करना होगा, और कैसे याद करेंगे उसको बारे में भी हम लोग समझ पाए हैं। हमें केवल और केवल 3 ही याद रखना है। कौन कौन से? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट। और बाकी तीनों का अलग अलग क्या है? इन्वर्स है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम जानते हैं 1 बाय, तो जिसका इन्वर्स हो वो बाय में आ जाएगा। वहाँ से आप इन्वर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए साइन, और याद करने का भी बेहतरीन टेक्निक है हमारे पास। साइन कोस 10 लिख लेंगे, साइन कोस 10 लिख लेंगे, और ऊपर में पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे पंडित भोला प्रसाद। क्या लिख लेंगे? पंडित भोला प्रसाद। और नीचे क्या लिखेंगे? हरी हरी बोल। क्या लिखेंगे? हरी हरी बोल। तो आसानी से जब हमारे पास साइन कोस 10 याद हो जाता है, तो आसानी से साइन जो कोसेक होता है उसका इन्वर्स साइन हो जाता है, जो कोट होता है उसका इन्वर्स 10 हो जाता है, और जो सेकेंट होता है उसका इन्वर्स कोस हो जाता है। क्या हो जाता है? कोस हो जाता है। तो आसानी से हम ऐसा आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे, और इसका रिवीजन करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार। और अपने जिस भी रूम में रहते हैं उस रूम में एक पेपर ले लेना है, प्लेन पेपर, उस पर लिख करके आगे में चिपका देना है, ताकि बार बार आप जिसको देखें तो उसको क्या हो? आपको याद रहे। जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? याद हो जाता है।